नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी मॉनिटर। इस वक्त देश के अंदर एक नाम बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, वह है अंकिता भंडारी। अंकिता भंडारी उत्तराखंड की पहचान बन गई हैं। आज इस वक्त लोग अंकिता भंडारी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आखिरकार अंकिता भंडारी चर्चा का विषय क्यों है? क्योंकि उनकी हत्या कर दी गई, वो भी इसलिए क्योंकि वो वेश्यावृत्ति नहीं करना चाहती थी। इसमें नाम आया है उत्तराखंड से पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्या के बेटे का, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और सोशल मीडिया पर इस चारों तरफ यही हो रहा है, जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी। इसी मुद्दे पर हमारी सहयोगी पूनम भारद्वाज ने डॉक्टर विनीता त्यागी से बातचीत की है। आइए देखते हैं क्या कह रही हैं डॉक्टर विनीता त्यागी। आज पूरे देश में और समाज में अंकिता भंडारी के केस को लेकर के जो इतना बड़ा विवाद हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही दुखद घटना हुई है अंकिता के साथ और पूरा जो देश है बहुत परेशान है। मैं भी बहुत दुखी हूँ कि लड़कियों के साथ इस तरह की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ये जो घटनाएं हो रही हैं इनको हमें रोकना होगा, इसके लिए सही निर्णय लेना होगा और जो दोषी हैं उनको सही जो सज़ा है उसका प्रावधान किया जाए। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेंगी। इससे पहले भी बहुत सारी लड़कियों के साथ इस प्रकार की घटनाएँ घटी हैं, लेकिन उसके बाद भी दोषी नहीं रुक रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर कोई ऐसी कड़ी सज़ा का प्रावधान किया जाए कि दोषियों को आगे इस पे प्रतिबंध लगे, तभी लगेगा ना। जब सज़ा का प्रावधान ही नहीं किया जा रहा, दोषी यूं ही छोड़ दिए जाते हैं, तो इस पे कोई हमें बहुत कड़ा प्रतिबंध लगाना चाहिए। सरकार को भी इस पे देखना होगा, इसमें अच्छे से सोचने की ज़रूरत है। सरकार ने, योगी जी ने और मोदी जी ने इतने सारे जो है अब नियम और कानून चला दिए हैं, स्पेशली महिलाओं के लिए इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है, उसके बाद भी ये लगातार घटनाएँ क्यों घट रही हैं? सरकार तो कहीं पीछे नहीं हट रही है। देखिए, इसमें क्या है, कुछ हम पेरेंट्स की भी कहीं न कहीं कोई कमी है कि हम अपने बच्चों से अपनी प्रॉब्लम्स, उनकी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करते। बच्चे किसी न किसी वजह से अपनी प्रॉब्लम्स को हमसे शेयर नहीं करते। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो लड़कियों के साथ इस तरह की दुर्घटनाएँ, इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, कि हमें एज़ ए पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कुछ टाइम शेयर करना चाहिए, सो दैट अगर बच्चियों के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो उसको थोड़ा फ्रीली अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकें, उनको टाइम देना चाहिए। हमें एक काउंसलिंग सेशन करना चाहिए अपने बच्चों के साथ एज़ ए पेरेंट्स। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि बच्चियाँ कुछ बातें छुपाती हैं या वो शेयर नहीं कर पाती हैं, टाइम का अभाव रहता है, वर्किंग पेरेंट्स हैं। पर हमें कहीं न कहीं ऐसा ज़रूर करना चाहिए कि अपने बच्चों को टाइम देने की बहुत ज़रूरत है, सो दैट उनके साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो उनको अपने फ़ील्ड में जहाँ-जहाँ वो काम करते हैं, कहीं-कहीं उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ उन प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें। तो हमें ऐसे पेरेंट्स बनना चाहिए कि वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हमसे फ्रीली बता सकें। तो शायद इस समस्या का कहीं न कहीं समाधान हो सकता है। समाज में जो महिलाएं हैं वो काम तो कर ही रही हैं, आपको भी पता है कि उनका काम करना बेहद ज़रूरी है, लेकिन वो कैसे डिसाइड करें कि वो जिस वर्क प्लेस पे जा रही हैं कि वहाँ सेफ़ हैं या वो अनसेफ़ हैं? देखिए, ये महिलाओं को थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। हम महिलाओं में ये यूनिटी होनी चाहिए कि अगर किसी महिला के साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार या उसको कोई काम ऐसा गलत लग रहा है, जहाँ जिस फ़ील्ड में वो काम कर रही है, तो उसको बढ़ावा देने से रोकना चाहिए। अगर उसने एक बार उस बात को छुपा लिया, वहीं रोक लिया, तो वो बात बढ़ेगी। उसे तुरंत एक्शन लेना होगा। जो भी उसके साथ उसका कोलीग है या जहाँ वो जिस फ़ील्ड में वो काम कर रही है, उसके साथ किसी तरह का भी इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो उसको तुरंत उसका खुलकर विरोध करना होगा। ये हम महिलाओं को एक एक्शन लेना होगा मिलके जॉइंटली। अंकिता के साथ जो इतनी दुखद दुर्घटना जो घटी है, क्या कहना चाहेंगे कि दोषियों को क्या सज़ा दी जानी चाहिए कि ये घटनाएँ दोबारा ना घटें? देखिए, दोषियों को जो भी कड़ी से कड़ी सज़ा है वो मिलनी चाहिए, जो भी उनके सरकार उसके लिए ले सकती है। ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि आगे अंकिता के साथ जो हुआ है वो किसी के साथ ना हो और उसको करने से वो लोग डरें।